यस क्लास एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए यू आर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, so you have to fill the examination form, and the examination form should be filled on university portal. And now I'm going to show you how to fill a examination form. First of all, from where you have to get the link of the examination form. On the college website, at the end of the home page, there is a section that is a student notice section, which is used, or you always follow this section to access all the notices related to the students. Now there is an examination form link and the fee link for the first semester students. When I open this link, I will get a one PDF. इस पीडीएफ में आपके पास दो लिंक्स हैं. फर्स्ट इज द एग्जामिनेशन फॉर्म लिंक एंड अदर इज द फी लिंक. जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक. जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट अ वन विंडो दैट इज एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर यूनिवर्सिटी पोर्टल. प्लीज मेंशन कर लेना कि ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा होगा. हमेशा एग्जामिनेशन फॉर्म हमको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पोर्टल पे फिल करना होता है. अब as you are a first year student, so you are also filling this form first time, so click on the register new student. Now अब हम इसमें डेटा अपना फिल करेंगे. देश बंधु कॉलेज, योर कॉलेज नेम, एग्जाम टाइप इज ऑलवेज सेमेस्टर, एग्जाम फ्लैग CBCS. हम अभी CBCS मोड में पढ़ रहे हैं. सारे स्टूडेंट्स, ऑल ईयर्स आर अंडर CBCS मोड, तो वी हैव टू फिल द CBCS. देन योर कोर्स कोड. कोर्स कोड मीन्स जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है. स्पेशली फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, यहाँ पर अलग से कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स का कोर्स नहीं है. दे हैव टू सेलेक्ट द फिजिकल साइंस. ठीक है, they had taken the admission in the BSc physical science. तो दिस इज द BSc फिजिकल साइंस. प्लीज अपना कोर्स बहुत ही ध्यान से फिल करें. ठीक है, BSc फिजिकल साइंस. पार्ट मीन्स द ईयर, तो ईयर आपका फर्स्ट ईयर है. सेमेस्टर इज द फर्स्ट ईयर. एंड नेक्स्ट इज द स्टूडेंट टाइप. यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, तो आपने रेगुलर स्टूडेंट किया. नाउ fill your personal details. For example, I have taken an example of one of my student. Student name is Amit Yadav. Father name, mother name. Okay, student name हिंदी. अगर आपके पास हिंदी फॉन्ट है then it's okay, otherwise आप इसी में भी फिल कर सकते हैं. Then college roll number. College roll number is 20/4058. ठीक है, 20/4058. Gender is male or a female. Category is your category. देन द डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ आपने वो फिल करनी है जो आपके 10th एग्जाम में प्लस आपने एडमिशन फॉर्म में फिल की थी. तो 21 अक्टूबर 2001 इज माय एग्जाम्पल. 21 अक्टूबर, अक्टूबर मंथ इज 10th and 2001. Okay, then the corresponding address. Then the mobile number. Then if it is the same as a WhatsApp number, and then your email ID. So like this, and submit. Now again I am showing you. College is the Deshbandhu. Semester, exam type, flag is CBCS, physical science course code, and part and the year is the first. You are a regular student.
then fill your personal details, then your date of birth, address, phone number, and email ID, and submit the details. Student has been successfully registered. Admission reference number. Please mark and note this admission reference number. आपने जो कोर्स भरा है, जो ऊपर कोर्स फिल किया है, उसके अकॉर्डिंगली ही एडमिशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो रहा है. अगर आपने कोर्स गलत सेलेक्ट किया तो ये एडमिशन रेफरेंस नंबर गलत हो जाएगा. तो उस केस में आप ऑफिस स्टाफ को कांटेक्ट करें. ठीक है. 582 इज द कोर्स कोड फॉर अ फिजिकल साइंस स्टूडेंट्स. So copy this और note it down. ठीक है. अब हम कहाँ जाएंगे? हम लॉग इन करेंगे. अब go to the login page. Now again select the Deshbandhu College. Now use that reference number at this point, and again name of student is Amit Yadav. Date of birth, same date of birth जो भी आपने मेंशन की थी, 21 अक्टूबर 2001. एंड योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ईमेल आईडी यूज किया, वही आईडी आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी. देन सबमिट एंड लॉग इन. नाउ अब आपका ये लॉग इन पार्ट आ गया है. आपके डिटेल्स ऑलरेडी फिल है इसमें. नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द मोड ऑफ एग्जामिनेशन. मोड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब ईदर अ फिजिकल मोड, दैट मीन्स आप कॉलेज आकर ओपन बुक एग्जाम देंगे. दूसरा है रिमोट मोड, दैट मीन्स कि आप वहां पर अपने घर से कोई भी इंटरनेट फैसिलिटीज के थ्रू इसको ऑनलाइन एग्जाम देंगे. ठीक है. तो प्लीज सेलेक्ट द मोड ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम द कॉलेज और रिमोट मोड. ईदर वन यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ठीक है. आर यू अप्लाइंग फॉर कंपल्सरी टेस्ट इन हिंदी? अगर आप कोई कंपल्सरी टेस्ट अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो वो अदर इंफॉर्मेशन में है, तो यहाँ पे यूजुअली नहीं होता. देन द पार्ट ऑफ द पेपर, ऑलवेज द फर्स्ट, बिकॉज यू आर अ फर्स्ट सेमेस्टर एंड द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. ठीक है. देन योर पेपर टाइप. पेपर टाइप आर 3 types of paper we have. Core paper, ACC paper, and generic elective paper. Generic elective papers is for only honor students. ठीक है. Core paper is your main core paper that is related to your discipline papers, and other is the ACC paper. ACC means any language that you are using to add on. Now I am going to add my core paper. ठीक है. Paper name, आपको पेपर नेम एंड देयर इज अ वन यूनिक कोड एसोसिएटेड विद ईच पेपर, तो वो आपको पहले से अपनी डेट शीट में से फाइनली सेलेक्ट कर कर रखना है या नोट करके रखना है. ठीक है. तो आपका कौन कौन से पेपर हैं? फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट पेपर है दिस वन विद द मैकेनिक्स, तो आई विल गो विद दिस कोड, नेम से नहीं बट यूपीसी को ध्यान में रखते हुए 4222101. So 4222101 is my one core paper. Add this paper. That means you are going to give this paper in this coming examination. Clear? This is a one. If you want, suppose अगर आपने कभी गलत पेपर भर दिया तो simply delete this paper. ठीक है. अब उसके बाद आपको और पेपर एक ऐड करना है. Then again आपको एक और पेपर, मैंने सेकंड पेपर में सेलेक्ट करूंगी. मेरा ये कैलकुलस एंड मैट्रिक्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर्स किसी भी ऑर्डर में कर सकता है. देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई अकॉर्डिंग टू द डेट शीट. ठीक है. आप किसी भी ऑर्डर में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. मैंने अपने ये 3 कोर पेपर ऐड कर लिए वन बाय वन करके. देन देयर इज अ वन मोर पेपर दैट इज माय ईवीएस पेपर फॉर द फिजिकल साइंस स्टूडेंट्स. तो अभी ये मैंने कोर पेपर ऊपर सेलेक्ट किया है, इसलिए मुझे यहाँ पर ईवीएस पेपर्स की डिटेल्स नहीं आ रही हैं. तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से ACC सेलेक्ट करूंगी. व्हेन आई सेलेक्ट ACC आई विल गेट माय EVS पेपर और ACC पेपर्स. नाउ दिस इज योर ACC. यू आर स्टडिंग एनवायरमेंटल साइंसेस, तो ऐड दिस पेपर. ठीक है. नाउ similarly for the generic elective, when you select the generic elective in a paper type,
then you will get the list of all generic electives available on the portal. Now I have selected all my papers, that means और हर स्टूडेंट को चेक करना है कि 4 पेपर्स होने चाहिए, ठीक है। इन पेपर्स के अकॉर्डिंगली आपकी फीस कैलकुलेट होती है। हाउ मेनी पेपर्स डू यू हैव इन थ्योरी, ओनली थ्योरी एंड ओनली, और इवन कौन से पेपर्स आपके पास प्रैक्टिकल में है और कितने पेपर प्रैक्टिकल के हैं, दैट डिपेंड्स। उसके अकॉर्डिंगली, आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली और उसके अकॉर्डिंगली फीस सेलेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आपके आ गया, ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इज करेक्ट, इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन इनकंसिस्टेंसी फाउंड एट एनी स्टेज माय रिजल्ट शुड बी विदहेल्ड। ये जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ही आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा, इसके अकॉर्डिंगली आप पेपर पे बैठ पाओगे, ठीक है। पोर्टल पे आपको पेपर अवेलेबल होगा, प्लस आपका जब रिजल्ट जनरेट होगा तो इन्हीं पेपर के अगेंस्ट आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप कोई पेपर इसमें से भूल गए हो तो उस पेपर का आपको मार्क्स वगैरह और कुछ भी नहीं लगेंगे। सो प्लीज बी केयरफुल while submitting these details. Submit and print. Finally, now you get this work. Now use the undertaking. अंडरटेकिंग में आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर अपना नेम या फिल कर सकते हो, बट ये सिर्फ जस्ट प्रिंट के लिए है, ठीक है। आप इसको प्रिंट करके भी रख सकते हो, और यही आपका एक तरीके का इंफॉर्मेशन हो गया, कंफर्मेशन हो गया कि यू हैव फिल्ड द एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर जब आप ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लोगे, उसके 24 आवर्स बाद जब तक ऑफिस स्टाफ इसको वेरीफाई कर लेगा, दैट मीन्स यू हैव फिल्ड ऑल द थिंग्स करेक्ट, उसके बाद आपका फीलिंग जनरेट हो जाएगा। देन गो टू द फीलिंग एंड फिल द फीस, जिसमें आपके पास अकॉर्डिंग टू योर पेपर्स फीस की अमाउंट होगा, एंड द मैक्सिमम अमाउंट इज 1110 फॉर द साइंस स्टूडेंट्स। इससे ज्यादा फीस नहीं है। सो बस दैट्स इट, क्लोज इट, और ये आपका सेव हो गया। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दोबारा बस एग्जामिनेशन फीस वाले लिंक पे जाना है और उस फीस को यूज करके आपको फीस डिपॉजिट करनी है।